रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाय। जय श्री राम। इसके बाद अपाहिज साधना पानी का गिलास उठाने की कोशिश करती है कि तभी वह गिलास उसके हाथ से गिर जाता है। हे प्रभु, मुझे बुढ़िया को तुमने कैसी जिंदगी दी है, जो छोटी छोटी चीजों के लिए भी किसी दूसरे पर आश्रित रहना पड़ता है। तभी पड़ोस की रोमा वहाँ पर आती है। आंटी आप रुकिए, मैं आपको पानी दे देती हूँ। ये लीजिए। शुक्रिया बेटी, अगर तू ना आती तो मैं प्यासी ही रह जाती। वो मैंने गिलास गिरने की आवाज सुन ली थी ना, इसलिए आ गई। वैसे शीतल कहाँ है आंटी? लगता है आज सुबह वो जल्दी ही काम पर चली गई। हाँ बेटी, अब सुबह सुबह ताजे फूल लेना और फिर उनकी माला बनाएगी, तभी तो वो मंदिर के बाहर फूल माला बेच पाएगी। और अगर देर हो गई तो ताजा फूल नहीं मिल पाएगी और वो फिर दिहाड़ी कैसे कमा पाएगी। साधना के बुढ़ापे का सहारा उसकी बेटी शीतल ही थी, जो कि घर खर्च चलाती थी। कुछ साल पहले साधना के पति की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई और उसी रोड एक्सीडेंट में साधना अपाहिज हो गई थी और वह अब व्हील चेयर पे ही रहती। तब से ये सब जिम्मेदारी शीतल पर ही आ गई। हे भगवान, सुबह से तो बोहनी भी नहीं हुई है, एक भी ग्राहक नहीं आया अभी तक। पता नहीं आज दिहाड़ी बन भी पाएगी या नहीं। वो ऐसा सोच ही रही थी कि तभी मंदिर के पास वाली नदी से एक बच्ची की आवाज आ रही थी। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। शीतल भागते हुए उस ओर गई और उस डूबते हुए बच्चे को उन्होंने बचा लिया। मंदिर के पास वाली नदी में लोग अक्सर सिक्के फेंककर अपनी मुरादें मांगते थे। वो बच्चा भी देखा देखी में नदी में वो सिक्का फेंकने लगा, लेकिन इसी में उसका पैर फिसल गया और वो नदी में गिर गया। शीतल उस बच्चे की जान बचाकर उसे बाहर ले आई। तभी उस बच्चे के माता पिता भी वहाँ आ गए। मेरा रोहन, तू ठीक तो है ना बेटा? तभी एक औरत बोली, बहन जी, कहाँ ध्यान रहता है आप लोग का कि शुक्र मनाओ कि बेचारी लड़की ने अपनी दुकान छोड़कर यहाँ आ गई और इसे बचा लिया। इतनी देर में इसके कितने ग्राहक चले गए होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जो आपने मेरे बच्चे की जान बचाई। उसका एहसान तो हमारे ऊपर हमेशा रहेगा, लेकिन ये पैसे आप इनाम समझकर रख लीजिए। नहीं नहीं अंकल, ये तो मेरी छोटी भाई जैसा है और भाई की जान बचाने के लिए कोई पैसे लेता है क्या? माँ कहती है कि हमसे जितना ज्यादा हो सके लोगों की मदद करनी चाहिए। वाह, बड़े ही अच्छे संस्कार है बेटी तुम्हारे। भगवान तुम्हें खुश रखे। शीतल वापस अपनी दुकान पर आ गई। थोड़ी देर बैठने पर भी उसके पास कोई ग्राहक नहीं आए। वो उदास बैठी ही थी कि तभी एक छोटी सी हनुमान चालीसा आकर उसकी टोकरी में गिरी। तभी एक बूढ़ा सा व्यक्ति, जिसके हाथों में काफी सारी किताबें थी, उसके पास आई। आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी किताब मेरे हाथ से गिरी हो, लेकिन आज हनुमान चालीसा का इस तरह तुम्हारी टोकरी में गिरना, इसका मतलब प्रभु हनुमान का चमत्कार है। हनुमान जी का चालीसा 40 दिन तक करने से बड़ा लाभ होता है बेटा। अच्छा ये बताओ बेटा, तुम्हें पढ़ना तो आता है? जी बाबा, पढ़ना तो आता है। तो ठीक है बिटिया, तो इसे तुम प्रतिदिन पढ़ना। इससे तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। और हाँ बिटिया, ये फूल बहुत अच्छे हैं, थोड़े से तुम मुझे दे सकती हो? ये फूल मैं अपने प्रभु के चरणों में अर्पित कर दूंगा। शीतल ने उन्हें कुछ फूल दिए और वो वहाँ से चले गए। शाम को घर जाने से पहले हर रोज मैं हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया करूंगी। क्या पता हनुमान जी के चमत्कार से हमारे भी दुख दूर हो जाए। वो शाम को घर जाने से पहले हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठ गई और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगी। पाठ होने के बाद वह घर आई और उसने वो बात अपनी माँ को बताई। तुम देखना माँ, 40 दिन पूरे होते ही हमारे भी सारे दुख दूर हो जाएंगे। ये तो अच्छी बात है बेटी, भगवान तुम्हारे सब सपने पूरे करे। अगले दिन शीतल काम पर जाने लगी कि मकान मालिक उसके घर पर आए। सब लोग ठीक ही कहते हैं कि पढ़ लिख कर लोग दिमाग से तेज हो जाते हैं, ठीक कहा ना? मैं समझी नहीं सेठ जी। मतलब यह कि तुम सुबह सुबह ही काम पर निकल जाती हो ताकि मैं पीछे से किराया मांगने आऊं तो तुम घर पर मिलो ही ना।
और तुम्हारी अपाहिज माँ से मैं क्या ही किराया मांगू। सेठ जी, सुबह तो मैं इसलिए जल्दी निकल जाती हूँ क्योंकि मुझे फूल खरीदने जाना होता है। और रही किराए की बात, तो अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं किराया दे सकूं। देखो शीतल, तुम तो जानती हो कि मेरा खर्चा पानी तुम लोगों से मिलने वाले किराए से ही चलता है। और अगर तुम किराया नहीं दे सकती हो तो चलो फिर निकलो मेरे घर से, मैं किसी और को किराए पर दे दूंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए सेठ जी। मैंने कहा ना, आज ही मुझे मकान खाली चाहिए। अब तुम मुझे कल मिलो या ना मिलो, मैं तुम्हारी माँ को घर से बाहर निकाल दूंगा भाई। अब बेचारी शीतल करती भी क्या, वो अपनी माँ को लेकर एक झोपड़पट्टी में चली गई। सारा दिन की भागा दौड़ी में कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। तभी उसे याद आया, अरे मुझे तो हनुमान चालीसा का पाठ करना है, मुझे मंदिर जाना है। नहीं, मेरा यह नियम नहीं टूटना चाहिए। शीतल हनुमान मंदिर चली गई और वहाँ जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। शीतल के सामने समस्याएं आती रही, लेकिन उसने अपना नियम नहीं तोड़ा। वो पूरे मन से हनुमान चालीसा का पाठ करती रही और ऐसे ही उसे 40 दिन बीत गए। और वो 40वें दिन वो हनुमान जी के सामने प्रार्थना करने लगी, प्रभु मेरी बस इतनी सी प्रार्थना है कि मेरी माँ को जल्दी से ठीक कर दो और मेरी पढ़ाई का प्रबंध कर दो। मैं खूब पढ़ना लिखना चाहती हूँ प्रभु। प्रार्थना करके वह मंदिर से बाहर आई और वह उस नदी में सिक्का डालकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी। प्रार्थना कर वह जैसे ही मुड़ी, उसने देखा सामने वही रोहन अपने माता पिता के साथ खड़ा है जिसने उसकी जान बचाई थी। परसों आप मुझे रक्षाबंधन पर राखी बांधने आएंगी ना? आप मेरे लिए बड़ी बहन की जैसी हो। हाँ बेटी, जब से तुमने इसकी जान बचाई है यह बस तुमसे ही मिलने की रट लगाए रहता है और इसकी इच्छा है कि तुम आकर इसे रक्षाबंधन पर राखी बांधो। तुम आओगी ना बेटी? हाँ हाँ आंटी, मैं जरूर आऊंगी। वैसे भी मेरा कोई भाई नहीं है, इसी बहाने मुझे भी भाई मिल जाएगा। ठीक है बेटी, तो परसों हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। 2 दिन बाद शीतल रोहन के घर पर जाती है और उसे राखी बांधती है। शीतल बिटिया, तुम स्कूल पढ़ती हो क्या? पहले पढ़ती थी अंकल, लेकिन जब से बाबा गए हैं तब से घर की जिम्मेदारियां मेरे सर पर है और मैंने स्कूल छोड़ दिया। माँ अपाहिज हो गई तो उनका ध्यान भी मुझे ही रखना होता है। अब से तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब से तुम भी स्कूल जाओगी, रोहन के साथ उसकी बहन भी जाएगी। और हाँ, तुम्हारी माँ का भी इलाज हम ही करवाएंगे। और हाँ, अब से तुम दोनों हमारे घर के पीछे वाले घर में रहोगी। अब से वो घर तुम्हारा। साथ ही तुम मेरे यहाँ खाना बना दिया करो, उसके बदले हर महीने तुम्हें 20,000 रुपए मिलेंगे। यह सुनकर शीतल बहुत खुश हुई। वो सीधे हनुमान मंदिर गई। तभी शीतल की नजर उस साधु पर गई। वो उनके पास गई। प्रणाम बाबा, आपने बिल्कुल सही कहा था। हनुमान चालीसा के पाठ से मेरा जीवन बदल गया, मेरी सारी मुश्किल दूर हो गई। इसमें तुम्हारी भी तो मेहनत है बेटी। हनुमान चालीसा का पाठ बेटी तुमने पूरे मन से किया। उस समय तुम्हारे रास्ते में काफी समस्याएं आई, लेकिन बेटी तुमने नियम नहीं तोड़ा। प्रभु परीक्षा लेते हैं, लेकिन घबराना नहीं चाहिए। अपना नियम बनाए रखना चाहिए। मैं अपना यह नियम कभी नहीं तोड़ूंगी। अचानक से वह साधु बाबा में हनुमान जैसी झलक शीतल को दिखी। फिर अचानक वह गायब हो गए। यह चमत्कार देख शीतल हैरान थी, लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि वह कोई और नहीं, साक्षात हनुमान जी ही थे। उस दिन से नियमित तौर पर उसने हनुमान चालीसा का पाठ करने लगी। सपना एक विधवा है, उसकी 7 साल की बेटी है जिया, जो कि एक विकलांग है। पति की मौत के बाद वह काम की तलाश में थी। वो गांव के मुखिया के पास गई और बोली, मुखिया जी मुझे कुछ काम दे दीजिए, नहीं तो मैं और मेरी बच्ची भूखे मर जाएंगे। हाँ ठीक है, गांव में हनुमान जी का जो मंदिर है ना, उसमें तुम पंडित जी की मदद करना। मंदिर की साफ सफाई और पूजा का सारा सामान तैयार करना। उसके बदले में तुम्हें और तुम्हारी बेटी को 3 वक्त का खाना मिलेगा और साथ ही 1000 रुपए भी मिलेंगे। जी ठीक है मुखिया जी। सपना रोज समय पर मंदिर पहुंचती और सारा काम करती। पंडित जी भी उसके काम से बहुत खुश थे, लेकिन मुखिया के छोटे भाई सुधीर को यह बात पसंद नहीं आती, क्योंकि वह सारा दिन मंदिर में ही पड़ा रहता।
और मंदिर के लिए दिए गए प्रसाद के पैसों से कुछ पैसे छुपाकर अपने दारू पीने के लिए रख लेता। लेकिन सपना के होने से उसे परेशानी होने लगती है। वो बेवजह सपना पर चिल्लाता रहता ताकि वो काम छोड़कर चली जाए। मोड़ कहे कि ये कोई वक्त है यहाँ आने का? तेरे कारण पूजा और आरती में देर हो जाएगी। चल और जल्दी से सफाई कर। माफ कीजिएगा, बेटी को खाना खिलाने के चक्कर में देर हो गई। ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक रोज मुखिया मंदिर में आता है और पंडित को कुछ पैसे देता है। और इससे अच्छे फल खरीद कर लाइएगा, ठीक है? जी मुखिया जी। फिर मुखिया वहाँ से चला जाता है। फिर सुधीर उस पंडित से पैसे ले लेता है और उसमें से आधे पैसे सपना को देते हुए कहता है, ए सपना इधर आ, ये ले 500 रुपए और बाजार से प्रसाद के लिए फल ले आ। लेकिन मुखिया जी ने तो 1000 रुपए दिए थे। ए वो सब देखना तेरा काम नहीं है, समझे ना? चल अब जा यहाँ से। सपना बाजार से फल ले आती है। कुछ देर बाद वो सब हनुमान जी की आरती करते हैं। सपना अपनी मधुर आवाज में आरती गाती है। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजिए हनुमान लला की। उसकी आवाज सुनकर हनुमान जी देवलोक में बैठे सम्मोहित हो जाते हैं। वाह, कितनी मधुर आवाज है इस बहन की। आरती होने के बाद, यह क्या बात हुई मुखिया जी, प्रसाद खत्म हो गया? अरे वो तो आप इस सपना से पूछो, इसी को मैंने सारे पैसे दिए थे। यह सुनकर मानो तो सपना की पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? मैं मुखिया का भाई हूँ, मैं भला क्यों झूठ बोलूंगा? यह औरत ही चोर है, इसी ने चोरी की है। सुधीर सपना को एक थप्पड़ मारता है। देवलोक में बैठे हनुमान यह सब देख बहुत गुस्से में आ जाते हैं और वे उसी पल धरती लोक पर आ जाते हैं और एक मनुष्य के रूप में आते हैं और मंदिर पहुंचते हैं। ये लीजिए फल। दरअसल इसने तो मुझे पूरे पैसे दिए थे, लेकिन मैंने ही लालच में आकर इसे कम फल दिए थे। लेकिन मुझे फिर एहसास हुआ कि मैंने भगवान के प्रसाद में हेरा फेरी की है, इसलिए मैं यह फल लेकर यहाँ आ गया। यह कहकर मनुष्य रूप में आए हनुमान जी वहाँ से चले गए। फिर सपना वो सब फल प्रसाद के रूप में सबको बांटती है। सपना भी घर आकर अपनी अपाहिज बेटी को वह फल खाने देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन हनुमान जी की सोने की मूर्ति मंदिर से गायब हो जाती है। यह देख पंडित जी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अरे हनुमान जी की सोने की मूर्ति आखिर कहाँ गई? सोने की मूर्ति चोरी हो गई, मूर्ति चोरी हो गई। ये सुनकर सभी वहाँ आ जाते हैं। तभी सुधीर भी वहाँ आ जाता है और झूठ कहता है। अरे सपना ने ही चोरी की है मूर्ति। कल रात मैंने इसे मंदिर के पास मंडराते हुए देखा था। सुधीर पुलिस को बुला लेता है। पुलिस सपना को गिरफ्तार करने ही वाली होती है कि इतने में वहाँ हनुमान जी अपनी कुछ बानर सेना के साथ मनुष्य रूप में मंदिर पहुँचते हैं। यह चोरी इन्होंने नहीं बल्कि हमने की है, हमें गिरफ्तार कर लीजिए। हमने चोरी तो कर ली, लेकिन हमारी गलती का एहसास हो गया, इसलिए हम वापस आ गए। ये लो आपकी मूर्ति। पुलिस उन सबको अरेस्ट कर लेती है। उधर सुधीर अपने घर आता है, जहाँ सोने की मूर्ति देख वह बहुत खुश होता है। इतने में सपने भी उसका पीछा करते हुए वहाँ आ जाती है। मैं जानती थी कि ये तेरा ही काम होगा। इतना कहते ही सुधीर दरवाजा बंद कर देता है और सपना के साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है। बचाओ, कोई बचाओ, मुझे बचाओ। यह देखकर जेल में बैठे हनुमान जी को क्रोध आ जाता है और वो अपने असली रूप में आकर जेल की सलाखों को अपने दोनों हाथों से तोड़ देते हैं और अपने बानरों समेत सुधीर के घर पहुंच जाते हैं। यह दृश्य देख पुलिस वाले सब भी हैरान हो जाते हैं और वो भी हाथ जोड़कर उनके पीछे चल देते हैं। वहां पहुंचकर सभी बानर सुधीर पर टूट पड़ते हैं और उसे नोचने लगते हैं। अपने सामने हनुमान जी को देखकर सुधीर उनसे माफी मांगता है। तू मनुष्य के नाम पर कलंक है, तेरे मन में लोभ और गंदी नीयत भरी पड़ी है। तूने एक निर्दोष को परेशान किया है, तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। मुझे माफ कर दीजिए प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तभी वहाँ पुलिस वाले भी आ जाते हैं। इसे गिरफ्तार कर लीजिए इंस्पेक्टर साहब,
यही असली गुनहगार है। पुलिस वाले हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो जाते हैं और हनुमान जी की सोने की मूर्ति को सुधीर के घर से उठा लेते हैं और साथ ही पुलिस सुधीर को जेल में पकड़कर ले जाते हैं। उधर हनुमान जी सपना से कहते हैं, सपना, तुम्हारा मन बहुत साफ है। तुम्हारी सच्ची भक्ति से मैं बहुत खुश हूँ। अब तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। अब तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। साथ ही तुम्हारे बेटी के सारे कष्ट भी दूर हो जाएंगे। आपके दर्शन पाकर मैं बहुत धन्य हो गई प्रभु, मैं धन्य हो गई। उसके बाद से सपना को कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई। अब वह माँ बेटी दोनों साथ साथ खुशी खुशी रहते हैं।